खुद सोचना चाहिए कि भाभी के घर इतने लोग आते हैं जाते हैं, सबका मदद करती हैं, तो उनके ही घर के बेटी के बारे में हम कैसा बोल रहे हैं। आप लोग को सोचना चाहिए ना। रजनी नाम की यूट्यूबर है जिसको बहुत बड़ा नंबर 1 यूट्यूबर बनने का शौक बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप जितना बड़ा बनना चाह रही हैं ना उतना सबके नज़र में गिरती जा रही हैं। क्योंकि अरे भाभी आपके साथ क्या की थी, कितना ज़्यादा तो आप लोग का मदद की थी, क्या मतलब क्या चीज़ नहीं की थी। कोई भी एक बात होता था तुरंत गाड़ी उठाती थी, चली जाती, दिन रात नहीं देखती थी। और आप उन्हीं के घर में जब मुसीबत पड़ा है तो आप उन्हीं की बहन बेटियों से मज़ा ले रही हैं, उन्हीं को घर की बेटी को बोल रही हैं कि आके रह सकती हैं। बोलिए, आपको शर्म नहीं आता है रजनी दीदी? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से आप लोग का न्यू एक ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों हम आए हुए हैं अपने मौसी के घर शादी में। देखिए यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है और खुद हम मेहंदी लगा के और छत पे बैठे हुए हैं। दोस्तों बहुत दिन से देख रहे थे कि 2-3 दिन से एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा से मतलब कंट्रोवर्सी हो रहा है, चैनल डिलीट। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़का जो रीज़न है, सबसे बड़का जो गलती की है भाभी गोरखपुरिया भाभी ये की हैं कि मदद कर दी है, ठीक है। और मदद किसका कर दी है? रजनी दीदी का, शबनम का, और सबसे मतलब वो गलती कर दी हैं, क्या बोलते हैं, रूपा दीदी के घर जाके। वो लोग मतलब लगता है कि इन लोग के बाप हैं, भाभी के बाप हैं रजनी दीदी। मतलब दोस्तों ऐसा मतलब उन लोग को लग रहा है कि क्यों भाभी उन लोग का सपोर्ट की, क्यों सपोर्ट की, और इतने मज़े ले रहे हैं लोग। दोस्तों देखिए शबनम के बारे में भाभी जब बोली थी कि शबनम मेरे पास रह सकती है, खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, शबनम कभी भी मेरे घर आके रह सकती है, तो आप लोगों ने शबनम के साथ उस तरीके का बिहेव किया था, कैसे आप लोगों ने उसको रखा था, आप लोगों को खुद पता है। कितना ज़्यादा रो रही थी, खुद हेल्प मांग रही थी। रजनी दीदी आपने इतना ज़्यादा शबनम के साथ किया था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब वो सबसे हेल्प मांग रही थी, तब भाभी ने बोला था। और दोस्तों उसी का उल्टा, जो सबका मदद करे उन्हीं के घर में मदद करने चली थी रजनी दीदी। भाभी तो रोज़ 100, 200, 300 लोगों का मदद करती हैं और उन्हीं के घर में रजनी दीदी मदद करने चली थी। अब बताइए, बोल रही हैं कि सरोज के लिए मेरा दरवाज़ा कभी भी खुला है, कभी भी आ सकती हैं। क्या आपको सोचना चाहिए एक बार? सरोज दीदी तो नहीं सपोर्ट मांग रही हैं कि कोई मेरा सपोर्ट करिए, वो तो नहीं बोल रही हैं ना। आप लोग खुद सोचिए दोस्तों कि सरोज दीदी तो नहीं बोल रही है कि मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे जो भी है। ये खुद सोचने वाली बात है। और कितना अच्छा तरीके से उन्होंने उनको बोला और कितना अच्छा तरीके से मज़ा ले रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की ज़िंदगी में। दुख सुख सबके साथ होता है, लेकिन ऐसे किसी की ज़िंदगी में मज़ा नहीं लेना चाहिए। आज जो बेचारी के ऊपर पड़ा है, ऐसा दिन आया है तो आप मज़ा ले रही हैं कि सरोज मेरे घर आके कभी भी रह सकती है। लेकिन शबनम को इसलिए बोला गया था क्योंकि शबनम के मम्मी पापा नहीं हैं और उस सिचुएशन में थी, इतना ज़्यादा रो रही थी और कोई उसका मदद नहीं कर रहा था। और ये बेचारी का चैनल भी डिलीट हो गया था और इतने सारे लोग बोल भी रहे थे। और भाभी का ही देन है कि उसका इज्जत शांत हो गया, कुछ नहीं तो लोग सोशल मीडिया पे और उछाल के रख देते और उसी का नतीजा उन्हीं के घर में उल्टा उनको दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों जब शबनम का बारी आया था ना, तो इसीलिए भाभी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। बोली थी पहले ही भाभी कि नहीं, हम जिसका भलाई करेंगे वही मेरे साथ बुरा करेगा। इसीलिए भाभी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। वो पहले भी बताई थी वीडियो में एक बार, जब मालती चौहान का मदद की तब भी उनके ऊपर केस हुआ। अभी जब शबनम का मदद की तब भी लोग ताना दे रहे हैं, तब भी लोग बोल रहे हैं। और उन्हीं के घर के लोग बोल रहे हैं कि घर के बारे में कि मेरे घर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रहिए खाइए। अरे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को शर्म नहीं लगता है? इतना भाभी आप लोग को की हैं, आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि भाभी के घर इतने लोग आते हैं जाते हैं, सबका मदद करती हैं, तो उनके ही घर के बेटी के बारे में हम कैसा बोल रहे हैं। आप लोग को सोचना चाहिए ना। खुद एक बार आप लोग को सोचना चाहिए कि कैसे हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। आप लोग कितना मदद नहीं की है, बताइए कहाँ तक मदद नहीं की है। आप लोगों ने कितना भी उनके साथ बुरा किया, लेकिन पता नहीं वो मतलब हम सोचते हैं दूसरा कोई होता तो नहीं बर्दाश्त कर पाता जितना वो करती हैं। देखिए आपके घर चोरी हुआ था तब भी वो गई थी, और जब चैनल शबनम का डिलीट हुआ था तब भी वो एक गार्जियन के तौर पे सबको बुला के बैठा के समझा के। क्या फ़ायदा मिला भाभी को, ये बताइए? आप लोगों ने पैसा दिया था, आप रिश्तेदार लगती हैं, बहन लगती हैं, बोलिए बहन लगती हैं। इतना आप लोग का मदद की तो फिर भी आप उन्हीं को गलत साबित करना चाह रही हैं, बोलिए। लेकिन आप लोग को सोचना चाहिए कि किसी के ऊपर, और सारा बात आप लोग भाभी के ऊपर बोल रहे हैं। जो भी वीडियो में आनी बानी मार रहे हैं, भाभी तो खुद बोलबे की हैं, सारा बात बोल रहे हैं। इतना कोई पागल थोड़े ना है कि नहीं समझेगा, सब कुछ समझता है, ठीक है। दोस्तों ये लोग इतना मतलब क्या बोलें, कितना रजनी दीदी नीचे गिरेंगी अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इतना मदद की भाभी, हर एक चीज़ में मदद की, हर एक चीज़ में, और उन्हीं को लोग गलत बता रहे हैं। गलत इसलिए बुरा लग रहा है ना कि शबनम का सपोर्ट क्यों की। शबनम का सपोर्ट नहीं करती तो बहुत अच्छी रहती। ये लोग चाहते हैं कि बस यही आगे बढ़ें, ये खुद को नंबर 1 पे लाना चाहती हैं। कहने का मतलब ये कि ना मेरी बहन बढ़े, ना कोई यूट्यूबर बढ़े, बस हम ही आगे रहें।
जितनी देखिए रजनी दीदी, जितने आप आगे जाने की कोशिश कर रही हैं उतने ही ज़्यादा पब्लिक के नज़र में नीचे गिर रही हैं, ठीक है। जितने आप आगे जाने की कोशिश कर रही हैं उतने ज़्यादा नीचे गिर रही हैं, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता है, ठीक है। जो अपनी बहन की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी। लेकिन ये दीदी बात जान लीजिए आप रजनी दीदी, कोई इतना नहीं करेगा जितना भाभी ने किया है और जितना करती हैं। आप लोग को गर्व होना चाहिए कि आप लोग के गोरखपुर में वैसी एक गार्जियन टाइप के यूट्यूबर हैं, भाभी हैं, जो आप लोग को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं हर एक चीज़ में। दूसरा कोई नहीं करेगा। आपके एक घर में चोरी होने से तुरंत नहीं कोई चला जाएगा अपना गाड़ी उठा के। इतना कॉमन सेंस आप लोग को होना चाहिए, ठीक। कोई पागल नहीं है कि आपके घर में झगड़ा हुआ है तो लोग बैठ के सुलझाएगा। वो घर का मैटर नहीं था, वो एक लड़की की ज़िंदगी का बात था। इसीलिए भाभी किसी का मदद नहीं करती हैं। दोस्तों, अब फिर कोई जाके बोले कि मेरा मदद कीजिए, तो क्या किसी का मन करेगा मदद करने का? मदद करने का नतीजा ऊपर केस हो जाए और ऊपर क्या बोलते हैं लोग हम ही को बदनाम करें। कल को मेरे ही घर के लोग को बोलें कि हाँ तुम आओ मेरे घर रहो, ये करो वो करो। ये अच्छा लगता है कहीं तक? जो खुद 200-300 लोग का रोज़ सपोर्ट करती हैं, जिनको खुद हाथ धर के वीडियो बनाने का सिखाती हैं, और उन्हीं के घर के लड़कियों को लोग बोल रहे हैं कि मेरे घर आके रहो। कितना बुरा लगा था दोस्तों, हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस दिन जिसने रजनी ये बात बोली थी, और वो भी ज़बरदस्ती बोली थी। ज़बरदस्ती कहाँ? आप आके एक बार भी मिल ली उनसे कि सरोज के साथ इतना बुरा हुआ, जाके मिल लेते हैं। आपकी बहनें तो लगेगी छोटी, तो आपकी ननद ही समझ लेती। जैसे भाभी के ननद वैसे आपके ननद। जैसे आपके घर कुछ भी होता है तो भाभी एक बार में गाड़ी उठाती हैं, चली जाती है, नहीं सोचती हैं। वैसे आपको भी नहीं सोचना चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन रजनी दीदी इतना ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। मतलब जितना आप अपने आप को नंबर 1 साबित करना चाह रही हैं उतना ही ज़्यादा नीचे गिरती जा रही हैं। ऐसा मत करिए। और पब्लिक के नज़र में आप लोग बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा काम ही कर रहे हैं कि पब्लिक के नज़र में गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। कोई बड़ा और छोटा यूट्यूबर नहीं होता है। आपको नंबर 1 पे बनने का बहुत शौक है, आपके बातों से लग रहा है, ठीक है। लेकिन भाभी के साथ आप लोगों ने बहुत गलत किया, और क्या ही हम बोले, उतना कोई आप लोग को नहीं करेगा। आपकी अपनी बहन तो कोई करवे नहीं करेगी ना, अपनी भाभी उतना कर पाएगी कभी आप लोग को जितना भाभी ने किया है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनको क्या दिया, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ मतलब ऐसा ऐसा दिन दिखाया आप लोगों ने। वो आप लोग के लिए ऐसा ऐसा सिचुएशन में खड़ी थी, और उनके साथ ऐसे ऐसे दिन में ऐसा ऐसा दिन आप लोगों ने दिखा दिया कि कुछ कहने का बात ही नहीं है। कैसा कैसा सिचुएशन था आपको खुद सोचना चाहिए। और उसी में आप लोगों ने ताना मारा कि सरोज मेरे घर आ जाओ। ये एक बार भी नहीं सोचे कि हम चले जाते हैं, खुद सरोज के पास मिल लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं थोड़ा। उसको आपको खुद सोचना चाहिए कि हम डाल रहे हैं वीडियो। बोल रही हैं रजनी दीदी कि देखिए भाई वो आके रह सकती है मेरे घर और कोई बात नहीं है। हाँ, लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम नहीं बोले। मतलब आप लोग के कहने पे बोल रही हैं, मतलब आपके अंदर वो नहीं है, ठीक है। आपका मन नहीं है, आप पब्लिक के ऊपर बोल रही हैं कि हम बोल दे रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है, ठीक। वो भी आप ज़बरदस्ती बोली। आप नहीं बोलती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन बहुत बुरा लगा। उस दिन भी हम वीडियो बनाए थे दोस्तों, लेकिन शबनम का मदद कर दी हैं भाभी, तो इसको बहुत बुरा लग रहा है कि नागिन है ये था। चलिए दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या राय आप लोग को? ऐसी है ये जलनशीलता वाली इंसान। और लोग बोल रही है कि हम ज़मीन लिए हैं तो लोग हमसे जल रहे हैं। तुमसे कोई नहीं जल रहा है, तुम दूसरे से जलती हो।